खुदा की हम्द और नबी की ज़ात पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के बाद देखती आंखों और सुनते कानों को शेन सारी का सलाम। बिस्मिल्लाह पाजी वेलकम जी आया नू ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ मेरे और अपने सब दे सांडे चैनल विच इस्तनाए फ्लावर्स विद अर्शियाइन सारी तो प्रमोट कीजिए मुझे। आपकी जो दुआएं हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन सब का शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। आज मैंने आपके सामने एक ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बना करके रख दी है और उसके साथ मैंने फ्राइज़ में पोटैटोज़ लिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इससे फ़ायदा उठाएं तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू मेक इट। बिस्मिल्लाह पाजी वेलकम जी आया नू ਤੁਹਾਡਾ सब ਦਾ बड़ा शुक्रिया जो मेरी वीडियोस ਨੂੰ देख रहे हैं, जो लोग मैंने प्रोमोट कर देना है। तो देखिए आज मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने ये जो देसी किस्म के टींडे हैं ना, इनको 4 कट लगा दिए हैं बिल्कुल इस तरीके से। जो छोटे साइज के हैं उन्हें अपने 4 कट लगाने हैं और ऐसे रख देना, इसे तोड़ना नहीं है, अलग नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि कुछ टींडे बड़े हैं इसमें, तो बड़े टींडे को आपने ऐसे पकड़ना है, 1 कट लगाएं और देन ऐसे वाला कट लगाएं, 2 कट लगाएं और फिर 1 कट लगाएं। तो ये हो गए इसके 6 पीस। तो इस तरीके से आपने 6 पीस में से डिवाइड कर लेना है और फिर इसे छोड़ देना है। सारे टिंडे को इसी तरह कट लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने हांडी रख दी है जबरदस्ती, और हांडी में ये जो टिंडे हैं सारे इस तरीके से रख दूंगी। जो कट वाली साइड है उन्हें ऊपर की तरफ रखना है, और अगर टिंडे टूट भी जाते हैं तो ये खुद ही टूटे, हमने इन्हें नहीं तोड़ना। अब इसमें मैं ऐड कर लूंगी ये प्याज और लहसुन। और देखिए प्याज को मैंने चॉप किया है, काटा नहीं है, मतलब इसे मैंने लच्छेदार नहीं काटा और ना ही मैंने इसे क्रश किया है, आपने चॉप करना है। और जो लहसुन है, लहसुन को आपने पूरा ही रहने देना, इसे चॉप नहीं करना जी। तो लहसुन प्याज ऐड करने के बाद अब बारी आती है क्रश्ड टोमेटोज, और मैंने ग्रेट किया है अदरक को, वो भी इसमें डाल देती हूँ। मसालों को मैंने टिंडों के साथ कर दिया है मिक्स, और अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। मैंने हल्दी डाल दी है। स्पाइसेस वही होंगे जो रेगुलर होते हैं, जो किचन में मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं। आज की इस रेसिपी में मैं कोई भी खास मसाला ऐड नहीं करने वाली, वही रेगुलर मसाले डाल रही हूँ आपके सामने बिल्कुल। और मेरी इस रेसिपी को जो पकाने का मेन मकसद था वो ये है कि इसमें ऐसी खास बात है जो कि आप दूसरी सब्जियों में और दूसरी रेसिपीज में ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करती। मैं जो यहाँ पर टिंडे बना रही हूँ इसमें मैं ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं करूँगी। ये पानी के बगैर ओरिजिनल पानी जो कि इन सब्जियों के अंदर मौजूद है उसी के ज़रिए से ये पक करके तैयार हो जाएंगे और बड़े टेस्टफुल होंगे। तो करते हैं, लगाते हैं इसको, कैप रखते हैं अल्लाह की सुपुर्द हांडी चूल्हे पर। हंडिया को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कोई भी वाटर ऐड नहीं किया। जैसे कि मैंने दावा किया था ये विदाउट वाटर पकेंगे, तो ये बिल्कुल वैसे ही है और आप इंशाल्लाह इसका टेस्ट देखेंगे। और जब तक ये सालन पककर तैयार होता है, मतलब इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाती है, साथ ही साथ मैंने आलू का कुछ स्पेशल इसके साथ तड़का लगाने वाली हूँ, तो वो रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाह पाजी, ऑयल गर्म हो गया है और गर्म ऑयल में मैं तड़का लगाने वाली हूँ यंग्स मेथी का। मेथी बड़ी ही कमाल की चीज़ है, बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस देती है। शायद आप मेरी वीडियो में इस फ्रेगरेंस को फील कर सकें, यकीनी तौर पर आपको भी फ्रेगरेंस फील हो रही होगी। और यहाँ पर मैंने पोटैटोज को गोल गोल काट लिया है, गोल कतले उसके बना लिए हैं। इन कतलों को मैं इसी घी में फ्राई करूंगी। माशाल्लाह से पोटैटोज देखिए कितने मजे के लग रहे हैं, और मैं इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। माशाल्लाह से देखिए इसके अंदर जो है वो टिंडों ने और बाकी मसाला जात ने और स्पाइसेस ने वाटर छोड़ दिया है, ये उसी के अंदर पक रहे हैं। कितने कमाल के पक रहे हैं, जबरदस्त इसकी फ्रेगरेंस आ रही है। चूंकि नेचुरल जो मसाले हैं सारे नेचुरल वो मैंने यूज किए हैं, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें ऐड नहीं किया। और इंशाल्लाह ये 5 मिनट में बिल्कुल डन होने वाले हैं। एक चीज़ मैं लास्ट पर डालूंगी और वो मैं आपको लास्ट पर ही दिखाऊंगी भी। तो माशाल्लाह से टिंडे का ये सालन पकने में विदिन मिनट्स रह गए, मतलब 1-2 मिनट के बाद ये टोटली डन है। तो उससे पहले यहाँ पर मैं इसमें फ्रेश घर की मलाई है जो वो ऐड कर लेती हूँ। इसमें मैंने मलाई को ऐड कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह पाजी, आप देख सकते हैं कि टिंडे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डन हो चुके हैं और जो ऑयल है वो भी पैंदे पर आ चुका है। इट मीन्स के मलाई और जो घी है उसने अपना वर्क कर दिया है और इसी की मदद से ये टिंडे पकड़ के तैयार हो चुके हैं। तो नीचे उतार लेते हैं इसे चूल्हे से। बिस्मिल्लाह पाजी, टिंडे का सालन जो है वो पकड़ के तैयार हो चुका है और फाइनली आप इसकी लुक देखिए कितनी अमेजिंग, कितनी अच्छी लग रही है। और इसके साथ मैंने फ्राइज में आलू रखे हैं जो कि इसके टेस्ट को दोबारा कर देंगे। तो मिलती हूँ आपको अपनी एक कमाल की रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, रब रखा।